जय श्री कृष्ण दोस्तों, व्यसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम विजया एकादशी है, उसकी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जिस भी कार्य में आपको बाधा आ रही है उसमें निश्चित ही आपको विजय प्राप्त होती है। बोलिए एकादशी महात्म की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राज राजेश्वर, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य को सुनने व पढ़ने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पाप को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुख पूर्ण समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मृतता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों को बुलवाकर सेना सहित लंका प्रस्थान किया। जब रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? तब श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं? श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। तब बगदालभ्य ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होगे और तुम्हारी ही विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावे। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदी पर स्थापित करे। घड़े के नीचे सतनजा 7 प्रकार का अनाज रखे और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही
विजयी होगी। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय प्राप्त करी। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे निश्चय ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी महात्म की जय।